या उस घर में रहना जहां प्रतिदिन कलह हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा कलह हो रहा हो, तो समझिए कि संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। आप कितने भी बड़े धनवान हैं, संपन्न हैं, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और ख्याति फैला हुआ है, परंतु आदमी अपने घर में अपने नगर में जाता है शांति के लिए कि हम यहाँ विश्राम करेंगे, शांति से जीवन यापन करेंगे, परंतु उस घर में उस गांव में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा और कलह हो तो संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है। दूसरा होता है कुलहीन सेवा। आप अपने परिवार वालों को, स्वजनों को कितना भी सेवा करें, जिस प्रकार पिता अपने क्षमता के अनुसार अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है, पढ़ाता लिखाता है, और बाद में वही संतान अपने पिता से कहने लगे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो सबसे बड़ा कष्ट होगा। जितनी उसकी क्षमता थी उसके अनुसार उसने सब कुछ निछावर कर दिया। उसके पश्चात भी संतान प्रश्न करते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। उसी प्रकार घर का जो मालिक होता है वह दिन रात मेहनत करता अपने बंधु बांधवों के पालन पोषण के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, और जब उसका समय आता है सुख के लिए तो वही परिवार वाले, वही स्वजन लगते हैं कहने कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो समझिए को संसार का सबसे बड़ा कष्ट है, उसको कुलहीन सेवा कहते हैं। अर्थात जिस घर में इस प्रकार के प्रश्न होने लगे तो समझिए उस कुल का विनाश होने का समय आ गया। वह संसार का दूसरा कष्ट है। तीसरा है कुभोजनम। आप दिन रात मेहनत करते हैं और आपका भोजन स्वादिष्ट न मिलता हो, तो आपकी इच्छा के अनुसार भोजन न हो, तो संसार का तीसरा कष्ट है। क्योंकि भोजन अगर स्वादिष्ट और इच्छा के अनुसार न बना हो तो आपका मन नहीं लगेगा। हमेशा आप चिंता में रहेंगे कि कब हमको अच्छा भोजन मिले, तो संसार का तीसरा कष्ट है। और क्रोध मुखी चभारिया, और पत्नी बेवजह बिना बात की प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करने लगे। शास्त्र में दो प्रकार की स्त्रियां बतलाई गई हैं। एक कहा गया है जो पतिव्रता होती है, पत्नी का अर्थ होता है कि पतन के तरफ जाने से जो अपने परिवार को बचा ले सा पत्नी, उसी को पत्नी कहते हैं। जब सिंदूर पड़ता है तब वह पत्नी हो जाती है, और पत्नी का दायित्व है कि पतन होने से, परिवार को टूटने से, गिरने से, बिखरने से जो अपने परिवार को बचा ले अपने बुद्धि के अनुसार, वही पत्नी कहलाती है। और उसके बारे में कहा गया है कि इस प्रकार की स्त्रियां जिस घर में हो तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और इनका जब सम्मान होता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वयं वहां निवास करती है। परंतु जो तोड़ने की काम करने लगे, छोटी छोटी बातों पर कलह करे कि आप अकेले कमाते हैं, पूरे परिवार वाले खाते हैं, हमारे बच्चे को शादी विवाह कैसे होगा, किस प्रकार पढ़ेंगे, इस प्रकार विवाद कर करके परिवार को तोड़ने की काम करने लगती है, तो नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। तो समझिए उस घर में राक्षसी का निवास हो गया। अब वह कितना भी बड़ा राजा ही क्यों न हो, उसका विनाश होने का समय आ गया। क्योंकि इसलिए कहते क्रोध मुखी चभारिया, अर्थात बेवजह लड़ाई झगड़ा करे, वह संसार का चौथा कष्ट है। और पुत्रश्च मूर्ख, और पुत्र यदि मूर्ख हो, आप कितने भी बड़ा संपन्न हो, बच्चे आपकी बात न मानते हो, संस्कार विहीन हो, तो संसार का पांचवा कष्ट है। और छठा है विधवा च कन्या, और स्त्री लड़की युवावस्था में यदि विधवा हो जाए, उसका पति का देहांत हो जाए, तो उसके माता पिता जब जब भी अपने पुत्री को देखेंगे उन्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। उस संसार का छठवां दुख कहा गया है। कहते हैं मृत्यु के बाद हमारे शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, परंतु ये 6 प्रकार के ऐसे दुख हैं कि बिना अग्नि के प्रदहंति कायम,
यह प्रतिदिन चिंता में शरीर जलता रहता है। यह संसार का सबसे बड़ा कष्ट है, इसके अलावा कोई कष्ट नहीं है। और सुख क्या है? तो 6 प्रकार के सुख के बारे में कहते हैं कि अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वसस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या षट् जीवलोकस्य सुखानिराजम्। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, अर्थागमो, जिस घर में प्रतिदिन धन का आगमन हो, चाहे थोड़ा आए चाहे बहुत आए, प्रतिदिन धन का आगमन हो, वह सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख है। और दूसरा है नित्यम आरोग्यता च, और शरीर स्वस्थ रहे, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहे। शरीर में कोई कष्ट न हो, समाज में कोई बेइज्जती न हो, और मानसिक प्रसन्नता उसको कहते हैं जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया, उस व्यक्ति ने कहा कि हम 10 दिन के बाद दे देंगे, फिर 10 दिन के बाद उसने नहीं दिया, फिर आप मांगने के लिए गए तो उसने कहा अच्छा 2 दिन बाद और दे देंगे, उसको मानसिक कष्ट कहते हैं। तो इन कष्टों से भी जो मुक्त हो और स्वस्थ हो, भले पैसा कम हो, और सबसे बड़ा सुख कहा गया है। और तीसरा है प्रिया च भार्या, पत्नी कैसी हो? तो मन और वाणी से सुंदर हो, और प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाली हो, सुख दुख में साथ देने वाली हो। कहा गया है रामायण में कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। विपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है। धीरज, धैर्य धारण करने से यदि काम बन जाए तो सबसे बड़ा मित्र है। धर्म, धर्म के द्वारा यदि आपकी कार्य की सिद्धि हो जाए तो धर्म सबसे बड़ा मित्र है। धीरज, धर्म, मित्र, और दुख के समय यदि मित्र सहायता करता है तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, और अंतिम में नारी अर्थात आपकी पत्नी हो गई। ये दुख सुख में यदि वह साथ देती है तो सबसे बड़ा मित्र है। आपके पास धन नहीं है और वो कहने लगी कि मुझे आभूषण चाहिए, नहीं ले आएंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, आप अपने घर को देखिए, तो उसको मित्र नहीं कहते हैं। वो जितना है उसी में संतुष्ट हो, उसी को मित्र कहते हैं। तो पत्नी कैसी हो? प्रियवादिनी च, अपने वाणी के द्वारा पूरे परिवार को खुशियां प्रदान करे, वह सबसे बड़ा सुख है। और वसश्च पुत्र, और पुत्र आपके वशीभूत हो, बात मानने वाले हो, संस्कारवान हो, तो सबसे बड़ा सुख है। और वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, और विद्या कैसी होनी चाहिए? शिक्षा उस ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ लिख करके मान सम्मान पूर्वक जीवन यापन करते हुए, धन को संग्रह करके परिवार को पालन पोषण करते हुए मोक्ष को प्रदान करें, ऐसी विद्या होनी चाहिए। अर्थात विद्या और शिक्षा इस प्रकार होना चाहिए जिसके द्वारा हमारा भी कल्याण हो, परिवार का भी कल्याण हो। व्यक्ति शिक्षा क्यों ग्रहण करता है? स्कूल में पढ़ने क्यों जाता है? क्या कारण है? वर्तमान समय में केवल आदमी यही सोचता है कि हम पढ़ेंगे, बहुत बड़े अफसर बनेंगे, बड़े पद पर जाएंगे, धन कमाएंगे, मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनेंगे और भोजन करेंगे, घूमेंगे, इसलिए विद्या ग्रहण नहीं करते हैं। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको ऊपर बड़ा दायित्व होता है। भगवती माँ सरस्वती आपसे अपेक्षा करती है कि हे वत्स, शिक्षा ग्रहण कर करके तुम अपने साथ पूरे संसार का कल्याण करोगे। तुम्हारी ज्ञान से पूरी सृष्टि अलौकिक होगी, आह्लादित होगी। अर्थात ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो कि दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो, अपने परिवार की भी सुख की प्राप्ति हो और दूसरे का कल्याण भी हो। ऐसी कामना के लिए शिक्षा ग्रहण किया जाता है।
तो कहते हैं कि विद्या कैसी होना चाहिए, अर्थकरी होना चाहिए, जिससे हम धन कमा सके और मान सम्मान परिवार का पालन पोषण करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इसी को सुख कहते हैं, क्योंकि संसार में सब यही छूट जाता है। कहते हैं कि धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठे भार्या कृत्वारि जन श्मशाने देहे चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मृत्यु के बाद धन यही रह जाएगा, पशु पक्षी बंधु बांधव सभी छूट जाएंगे। भार्या गृह पत्नी भी रोते रोते दरवाजे तक साथ जाएगी। बंधु जन श्मशाने, बंधु भाई मित्र सब श्मशान घाट तक जाएंगे। और जिस शरीर पर हम बड़ा प्रेम करते हैं, सजाते हैं, वह शरीर भी चिताओं में जलकर भस्म हो जाएगा, वह भी साथ में नहीं जाएगा। परलोक के मार्ग में क्या जाएगा? तो कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक जीवात्मा के साथ उसका कर्म जाता है। यदि अच्छा कर्म करते हैं तो धर्मराज आपका स्वागत करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो यमदूत अपने काल पास में बांध करके उस जीवात्मा को घसीटते हुए यम के मार्ग में ले जाते हैं और वहां उस जीवात्मा को कर्मानुसार कष्ट की प्राप्ति होती है। पुनः वह मृत्यु लोक में आता है। मृत्यु माने दुख, लोक माने संसार। यह दुखों के संसार में आकर के कर्मानुसार सुख दुख को भोगता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि साथ में कोई नहीं जाता, मनुष्य का कर्म ही जाता है। इसलिए माता से मेरी प्रार्थना है कि माँ आदि शक्ति आप सभी भक्त जनों को सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करें, सुख समृद्धि, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। बोलो सच्चे दरबार की जय।